हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सभी लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉटसेट 11 की एग्जाम आप सभी लोगों के सिर पर आ चुकी है। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम जो है वो सभी लोगों को पता है सितंबर के अंदर होने वाला है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की तैयारी आप क्या सभी लोग कर रहे हैं? क्या आपके पास अपडेटेड सिलेबस है? वो 200 टॉपिक्स आप सभी लोगों के लिए खास होने वाले हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। याद रखिएगा, एक लाइन मैं आप सभी लोगों के लिए लिखकर लेकर आया हूं कि डोंट स्टडी ब्लाइंडली। कि अब आपको अंधे की तरह स्टडी नहीं करना है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्या अपडेटेड सिलेबस है और नई चीजें क्या-क्या ऐड हो चुकी है। जैसा कि हर दिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपको बहुत सारा जो है वो डेटा देखने को मिलता है, हर चीज नई अपडेट आती है। सेम जैसे रिसेंटली के अंदर आपने पीपीएच पढ़ा तो गाइडलाइन चेंज हो गई, पीसीओडी को पीसीओएस कर दिया गया। तो तमाम सब चीजें आप सभी लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए की होती है, जहां पर हम बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अपडेटेड सिलेबस कि जहां से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये तमाम सब चीजें मैं आप सभी लोगों के साथ में स्टडी करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है कि नोटसेट का सिलेबस और क्या-क्या सब्जेक्ट और क्या-क्या टॉपिक्स जो है वो रहने वाले हैं। एम्स नोटसेट 2026 एग्जाम जो है वो 2 स्टेज के अंदर होगा। आप सभी लोगों को पता है कि 2 स्टेज के अंदर एग्जाम होगा, सीबीटी मोड के अंदर प्री और मेंस होने वाला है। दोनों के मार्क्स जो है वो इवेलुएट होने वाले हैं। जहां पर प्रीलिम्स की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर 80% जो आपका सिलेबस होगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट से होगा। बाकी का जो है वो 20% जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड 20% तक आपको देखने को मिलेगा। मेंस स्टेज की बात करता हूं तो 160 सिनेरियो बेस एमसीक्यू आएंगे, जो टेस्टिंग के साथ में आप सभी लोगों को क्लिनिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के आधार पर होगा। मतलब प्री के अंदर जो है वो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है, लेकिन मेंस के अंदर ओनली और ओनली आप सभी लोग तैयारी करेंगे, फाइट करेंगे क्लिनिकल नर्सिंग बेस, बोले तो सिनेरियो बेस एमसीक्यू के साथ में। जब हम हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं तो उस तरीके के क्वेश्चंस, जहां पर बोथ स्टेज जो है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में रॉन्ग आंसर के साथ में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वह आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर, स्टेज फर्स्ट के अंदर जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कैसे करें। तो आप सभी लोगों को पता है कि टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्री के अंदर, और 90 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सॉरी 90 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरेशन के तौर पर। 100 एमसीक्यू है जिसके अंदर 90 मिनट आपको मिलेंगे। 80 जो है वो नर्सिंग क्वेश्चन होंगे और 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। मतलब 80 और 20 दोनों ही रेशियो यहां पर रख दिया गया है। जैसे यहां पर 80-20 मेल और फीमेल का रखा, सेम प्री के अंदर इन्होंने रखा। देन मेंस एग्जाम जो होगी वो किस आधार पर होगी, जहां पर 160 टोटल एमसीक्यू होंगे, 180 मिनट होगी, और स्पेशल सब्जेक्ट्स क्या है, ओनली और ओनली 100% कोर नर्सिंग सब्जेक्ट आने वाली है विद द प्रैक्टिकल बेसिस। कि जहां पर प्रैक्टिकल या सिनेरियो बेसिस एमसीक्यूज आप सभी लोगों से पूछने वाले हैं। ये 2 स्टेज के अंदर आप सभी लोगों का एग्जाम होगा, ये मैंने आपको बताया। डिटेल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की यदि मैं बात करता हूं कि क्या क्या ऐसा सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को जूम कर दूं और देखिएगा इसको डिटेल के अंदर। कोर जो सब्जेक्ट्स है प्री और मेंस के लिए, जहां पर एमएसएन एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल करता है हर एक सिस्टम के लिए, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रीनल, एंडोक्राइन, न्यूरोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजिकल, बर्न एंड ट्रोमा। फंडामेंटल के अंदर नर्सिंग प्रोसेस, इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड वाइटल साइन एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और फर्स्ट एड भी यहां पर जो है वो आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। देन बात करते हैं सर ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल के अंदर एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग भी आपको इंक्लूडेड की गई है। देन मैटर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे पीडियाट्रिक के अंदर नियोनेटल केयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन, पीडियाट्रिक इमरजेंसी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यदि मैं बात करता हूं, जहां पर साइकेट्रिक का एक मेजर पोर्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर डिसऑर्डर्स, थेरेपीज, ये सभी चीज होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, एपिडेमोलॉजी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, प्राइमरी हेल्थ केयर, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से जितने भी बेसिक आपके पूरे फंक्शन है, जितने भी सिस्टम है, वो आपसे पूछ सकता है। फार्मेकोलॉजी के अंदर ड्रग का क्लासिफिकेशन,
डोजेज कैलकुलेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर अब सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछने लग गए हैं, लीडरशिप स्टाइल, स्टाफिंग पैटर्न, लीगल एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देन वही चीज यदि मैं जीके या मैं प्रीलिम्स के अंदर बात करता हूं तो अवेयरनेस, जिसमें इंडिया का करंट अफेयर, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, फेमस डेज जो बुक्स होती है वो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग, नंबर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, कंपाउंड और राशि जो है वो जो रेशियोज होते हैं वो, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंसिव तौर के ऊपर आपको ये मेजरली सब्जेक्ट आप सभी लोग पढ़ते ही हैं, जिसके अंदर हम बात करें ये सारे मेजर सब्जेक्ट है। अब मैं कुछ आपको वो टॉपिक्स देने वाला हूं जो आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को मैं 71 ऐसे क्या देने वाला हूं, आपको टॉपिक्स दूंगा एमएसएन के अंदर। मैं हर एक सब्जेक्ट के आपको बताने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट को हम बताते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर टोटल 14 है, 14 है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है, डेफिनेट एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, जहां पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना वर्सेज मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्वुलर डिसऑर्डर, कार्डिक अरिथमिया, ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, पेसमेकर क्या है, कार्डिक कैथेटराइजेशन क्या है, सीएबीजी, सीपीआर एंड एससीएलएस हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कार्डियक के अंदर यूज होने वाली ड्रग्स। तो टोटल ये 14 ऐसे जो है वो टॉपिक्स हैं जो आपके एमएसएन के अंदर सीबीएस से निकल कर आएंगे। सेम रेस्पिरेटरी के अंदर क्या है, सीओपीडी, अस्थमा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, एआरडीज, ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, चेस्ट ड्रेनेज और एबीजी। मैकेनिकल वेंटिलेशन और एबीजी तो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन रीनल डिजीज के अंदर 7 ऐसे टॉपिक्स है, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी, नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऐसे ही में जीआईटी के अंदर टोटल 9 है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, सीरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, पेनक्रेटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और ऑस्टमी केयर हम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल 6 है, डायबिटिक मेलाइटिस, डीकेए, एचएचएस, थायराइड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी और एड्रिनल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल के अंदर स्ट्रोक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेज आईसीपी, हेड इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ट्यूमर मार्कर और जो न्यूट्रोपीनिया केयर आप करते हैं वो। हेमेटोलॉजी के अंदर एनीमिया इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकेमिया भी इंपॉर्टेंट, हीमोफीलिया, डीआईसी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और बर्न ट्रॉमा से बर्न का असेसमेंट, रूल ऑफ 9, फ्लूइड रिसक्सिटेशन, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, शॉक और पॉलीट्रोमा। तमाम ये सब चीजें आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको इन टॉपिक्स को हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। मैं फंडामेंटल के 23 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो हमेशा आपके लिए प्रायोरिटी के ऊपर होंगे। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग थ्योरी, इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन, पीपीई, आइसोलेशन टेक्निक, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वाइटल साइन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बेड मेकिंग, पोजिशनिंग, पेशेंट की सेफ्टी, फॉल प्रिवेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी थेरेपी, वुंड ड्रेसिंग, स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पेन असेसमेंट, फर्स्ट एड, बीएलएस और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये फंडामेंटल के अंदर टोटल 23 जो है वो टॉपिक्स है। इसी तरीके ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर टोटल 19 टॉपिक है, गायनेकोलॉजिकल के अंदर 7 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा, फीटल डेवलपमेंट, एंटीनेटल केयर, जेस्टेशनल डायबिटीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीवियस, मतलब सारी चीज डिसऑर्डर के अंदर आ गई। और गायनेकोलॉजिकल के अंदर पीसीओएस, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, सर्वाइकल कैंसर, फैमिली प्लानिंग मेथड, आईयूसीडी और इनफर्टिलिटी, फाइब्रोइड, ये हम गायनेकोलॉजिकल के अंदर पढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, अबगार, स्कोर, कंगारू मदर केयर, एलबीडब्ल्यू बेबी, कोल्ड चेन इम्यूनाइजेशन, पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, डायरिया, न्यूमोनिया, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीजर, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, नर्स पेशेंट, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, डिलीरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है, ईसीटी क्या होती है, जो साइकोटिक जो ड्रग होती है एंटीसाइकोटिक वो कौन कौन सी होती है, ये तमाम सब चीजें आप एमएसएन के अंदर 16 टॉपिक के साथ में पढ़ते हैं। ये वो कंटेंट है दोस्तों, ये वो टॉपिक है जहां पर हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लाइंडली नहीं, एक ही चीजों को हमें पकड़ के चलना है।
सीएचएन के अंदर पीएससी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी जहां पर आती है तो वहां पर कम्युनिकेबल डिजीज को लपेट दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लगे। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूआईपी क्या है, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, वाटर का कैसे प्यूरिफिकेशन, वेस्ट का कैसे डिस्पोजेबल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोस्टैटिक और बेसिक्स। ऐसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये सारे सिस्टम है जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर 12 ऐसे सिस्टम है, जिसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर 8 ऐसे सिस्टम है जो हमें याद रखने हैं। मैंने पूरी लिस्ट दी गई है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपलोड करूंगा। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, 200 टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से हम इनको कवर करेंगे। फार्मेकोलॉजी के अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक रूट ऑफ ड्रग, डोजेज कैलकुलेशन, ड्रग शेड्यूल, एडीआर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी डायबिटिक, एंटी कोगुलेंट, कार्डियक ड्रग, सीएनएस ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, वैक्सीन और ड्रग की टॉक्सिसिटी, ये तमाम सब चीजें हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में लीडरशिप, सुपरविजन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, स्टाफिंग पैटर्न, नर्सिंग ऑडिट, बजट, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल का मैनेजमेंट, इन्फेक्शन को कंट्रोल, टोटल 19 टॉपिक आपको दिए जाते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पर बताता हूं कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हमारे लिए कौन कौन से हैं, जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है वो हाईएस्ट वेटेज रखता है। देखो, नॉर्सेट जो है वो हर बार अपना पैटर्न चेंज करता है। हर बार जो है वो अपने पैटर्न के अंदर अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को लाता है। और अब की बार भी जो है वो नॉर्सेट का जो है वो प्लान चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बार होता है। तो अब की बार भी जो है सबसे ज्यादा कोर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो एमएसएन के अंदर कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रीनल, एंडोक्राइन, न्यूरो, शॉक और ऑन्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल के अंदर नर्सिंग प्रोसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल से आएगा ही आएगा। वाइटल साइन, बीएलएस से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एपिडेमोलॉजी और इम्यूनाइजेशन। फार्मेकोलॉजी से एंटीबायोटिक, कार्डियक ड्रग और इमरजेंसी ड्रग, एडीआर। ऑब्स्टेट्रिक के एंटीनेटल केयर, लेबर, पीपीएच, पीआईएच, एक्लेम्शिया, क्योंकि पीपीएच के अंदर भी गाइडलाइन चेंज हो गई तो नए क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल के अंदर, मेंटल हेल्थ के अंदर सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सीएनएस, सीवीएस, एंडोक्राइन सबसे इंपॉर्टेंट। और नर्सिंग मैनेजमेंट से लीडरशिप, लीगल एंड एथिकल इश्यूज एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तमाम ये सब चीजें आपके लिए हाईएस्ट वेटेज रखने वाले हैं। मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए छांट कर लाया हूं जो आपको ये इन 60 दिन के अंदर पढ़ना है। कि सर अब बहुत सारे जो है वो झोल है हमारे पास सर हमारी बुक्स का इतना झोल पड़ा है, हमारे पास इतनी मोटी कॉपी पड़ी हुई है कि सर अब उसका रिवीजन करना जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों के लिए इस मुश्किल को दूर करने के लिए सबसे शानदार तरीके से ऑलरेडी आपके लिए 60 डेज का मेंटोरशिप बैच लेकर आए, जहां पर आपको हर एक टीचर शानदार जबरदस्त तरीके से हर एक क्वालिटी कंटेंट को विद द थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, नोट्स के साथ में, जहां पर आपको लाइव क्लासेज मिल रही है, साथ के साथ पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिल रहे हैं, वीकली और डेली मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं मात्र 999 रुपए के अंदर। विजडम नर्सिंग क्लासेज की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से आप डायरेक्टली जो है वो जुड़ सकते हैं इस बैच के माध्यम से बाई करके। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो मैं आपको बता दूं कि 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा सिलेबस आपको यहां पर हम कंप्लीट कराने वाले हैं इस प्राइस के अंदर सबसे मिनिमम। और जो स्टूडेंट यदि पढ़ा है, ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आप जो है वो एक बार डेमो क्लासे जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ये अपडेटेड सिलेबस के आधार पर है। जितनी भी गाइडलाइन चेंज हुई है, सारी गाइडलाइन के नए एमसीक्यूज होंगे। जितने भी आपको डेली मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया गया है, उसी से सारा रिलेटेड सारा एमसीक्यूज होता है। वीकली टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, आपको गाइडेंस हम करेंगे, काउंसलिंग आपकी करेंगे। हर एक टीचर आपके साथ में जुड़ा हुआ है इस बैच के माध्यम से। तो ये नॉर्सेट 11 अब की बार जो है वो दोनों ही स्टेज के अंदर हम पार करेंगे, बशर्ते कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस सिलेक्शन के अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो जुड़ जाइएगा विजडम के इसी प्लेटफॉर्म के साथ में।
जाते जाते कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि जो भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है वो पुट डाउन कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आप सभी लोगों के साथ के आंसर देने के लिए तैयार हूं। सभी को ऑल द बेस्ट, और अब की तैयारी डोंट स्टडी ब्लाइंडली। 200 टॉपिक्स, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही कंप्लीट हमें स्टडी करवाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।